साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, पीआरडी जवान, जन जन को, कोटि कोटि को, भारतवर्ष के जन जन को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपील है। आज 1 अप्रैल 2024। तो साथियों, हमने आपको कई बार अवगत कराया चैनल के माध्यम से, लेकिन आपका कोई भी जवाब उत्तर हमें प्राप्त कमेंट द्वारा, शेयर द्वारा, मोबाइल द्वारा, फ़ोन द्वारा कोई प्राप्त नहीं हुआ। तो चलो साथियों, हम बता रहे हैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 2004 से 2024 तक कोई भी लेखा जोखा देखना चाहता है तो देख सकता है, लिखना चाहता तो लिख सकता है। चुनाव से पहले इतना लंबा कोई भी दस्तावेज नहीं रखा जाएगा। हम ये रजिस्ट्रार सोसाइटी को भी बताना चाह रहे हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बताना चाह रहे हैं, न्याय जांच कमेटी से बताना चाह रहे हैं, और इसमें जो कैबिनेट जो सर्वे सर्वा है, महासचिव हो, सचिव हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कोषाध्यक्ष हो, उनको सबको, जन जन को, सदस्य हो, कोई भी इस बॉडी में हैं, उनको सबको हाथ जोड़ के ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी किसी प्रकार का हिसाब, लेखा जोखा पूछना हो, डिफाल्टर है उनकी पूछने हो, किसने फीस दी, किसने फीस नहीं दी, सालाना शुल्क दिया या नहीं दिया, कोई अगर सेवा मुक्त किया तो किस कारण किया, क्या कमियां थी, क्या हमारा नियमावली कहती है, तो ये सब बात बताई जाएगी। लेकिन चुनाव से पहले कभी भी कोई भी जवान मीटिंग कर सकता है। दया जी आने के लिए तैयार है। मीटिंग होगी सार्वजनिक स्थान पर, ये जंतर मंतर नहीं होगी। ये ऐसा होगा जैसे मान ले कहीं मंदिर में हो, कहीं पार्क में हो, चंद्रग्राम अखाड़ा हो, किसी भी कहीं भी हो, सार्वजनिक जगह, जिसको ये नहीं कहा जाए कि आप क्यों आए हो। अगर पर्सनल, अगर हम बंद कमरे में ये बात कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बंद कमरे में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो ये कह देते कि आप किस लिए आए, क्यों आए, आप किसको बुलाया। ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन है। सर झुकाकर नमन करके कहता हूँ, सभी भाई आइए, और किसी को भी हिसाब किताब लेना हो तो हिसाब किताब लिया जाए। माननीय रजिस्ट्रार महोदय से मैं ये कहना चाहता हूँ, चुनाव से पहले मार्च में ऑडिट करके, अभी जो हो रहा है इसमें कॉन्फ्रेंस द्वारा हो या कैसे भी हो, वो कर दिया गया है। किसी को देखना हो तो देख सकता है। उसमें मेन बैठे थे अधिकारी, सब हिसाब किताब हो चुका है। और आज अप्रैल है, और आज के बाद हम पीछे का रिकॉर्ड सोसाइटी का, SDM का, या रजिस्ट्रार सोसाइटी का, या सरकार का, या हमने जो भेजा है सरकार के पास, उसका हो सकता है वो रिकॉर्ड हमने अपने कागजों में, बहुत लंबा हो गया था, बहुत पुराना हो गया था, और ये लगभग बहुत पुराना रिकॉर्ड था। 24-25 साल हो गए। 1998-99 से था। 98-99 से रिकॉर्ड 2024 तक रखा गया है। अब हम इसको समाप्त कर रहे हैं। किसी भाई के कोई भी शक हो तो डेट दिया जाता है,
अप्रैल के महीने में कभी भी कोई भी मीटिंग करे हो, 30 दिन का टाइम है। कोई भी दस्तावेज देख सकता है, रसीद दे सकता है, फार्म भरे हुए देख सकता है, कोई भी चीज़ लेखा जोखा का हिसाब ले सकता है। और ये तो आपको भी पता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है। हिसाब होगा, कैसा भी होगा, हिसाब देना होगा। बेईमानी लेखा जोखा में पकड़ा जाएगा, उसको सेवा मुक्त किया जाएगा, यूनियन में नहीं रखा जाएगा। तो साथियों, आपको ये ध्यान करना है जो हमने आज बताई है, चुनावों का ये घोषणा ही पत्र समझो एक किस्म से। किसी को भी अगर आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, 31 मार्च को ऑडिट होता है। नंबर 2, अप्रैल के महीने में कोई भी जन होमगार्ड जवान हो, सदस्य हो, वरिष्ठ अधिकारी हो, कोई भी लेखा जोखा देख सकता है। इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं किया जाएगा। इसके बाद ये 30 दिन का टाइम दिया गया है। इसके बाद किसी की कोई भी सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद किसी भी जवान की एसोसिएशन के अधिकारियों की सदस्यगण की समस्त जवानों की कोई भी सुनवाई नहीं किया जाएगा। साथियों, ये लिख भी रहा हूँ मैं, शायद क्षमा चाहता हूँ, आपको देरी होगी, मैंने लिखा नहीं था इसलिए क्षमा। तो साथियों, ये ध्यान रखना, 1998 से 1999 तक का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं मिलेगा, एसोसिएशन के पास। किसी को लेना है तो सरकार से लिया जाए। और आपको पहले भी हमने बताया था, अखिल भारतीय नगर सैनिक कल्याण संघ, अखिल भारतीय होमगार्ड कल्याण संघ, अखिल भारतीय होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, ये हमने प्रस्ताव भेज रखे हैं। ऑल इंडिया हम कोशिश कर रहे हैं, इस शब्द को हटाने का हमने प्रस्ताव किया है। ऑल इंडिया शायद अब चुनाव की डेट हम बताने वाले हैं। चुनाव की डेट साथ अभी से पहले रखना। चुनाव की डेट 7 जून, चुनाव की डेट है 7 जून, ये याद रखना है। 7 जून, 4 जून को लोकसभा के रिजल्ट आएगा, 7 जून को चुनाव होंगे। फिर ये मत कहना दैया जी हमें सुना नहीं, बताया नहीं, चाहे बार शुक्रवार है, 7 जून है। नई कमेटी, नया रिकॉर्ड, शुरू से सब रजिस्टर फिर बनेंगे सारे दोबारी। पहले सब को देखना चाहे तो टाइम 30 दिन का अप्रैल का है, उसके बाद ख़त्म, बिल्कुल नए होंगे। अब अपने नाम के आगे आपने साइन करना होगा, फुल रिकॉर्ड होगा, नया रिकॉर्ड होगा, पिछले का सब समाप्त किया जाएगा। और अपने आधार कार्ड 2 फोटो, चाहे वो महिला जवान हो, चाहे वो होमगार्ड जवान हो, चाहे वो नगर सैनिक जवान हो, कृपया ले आने का कष्ट करें।
आपको डेट बता दिया है 7 जून 2024, 7 जून 2024 में 30 दिन पहले हम स्थान बता देंगे। होश क्या तो हम दिल्ली में ही चुनाव करेंगे। ये तो आपको पता है, ये सब बंद कमरे में हो रहा है, तो अब हम भी बंद कमरे में करके देख ले। मुझे ऐसा लग रहा है, अरे सारी दुनिया बंद कमरे में करती है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अपना होटल में लो, कमरा बुक करो और वहाँ चुनाव कर लो। जंतर मंतर पे इतनी साल लंबे समय तक कर लिया, राष्ट्रीय कार्यालय कर लिया, या राष्ट्रीय कार्यालय में करो, लेकिन दिल्ली ही करेंगे। जहाँ तक हरियाणा की कहे तो हरियाणा में भी कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन पहले ये फाइनल हो जाएगा कौन से स्थान पर चुनाव किया जाएगा। बंद कमरे में किया जाएगा, खुले में किया जाएगा, जंतर मंतर किया जाएगा, चंद्रग्राम अखाड़ा में किया जाएगा, अलीपुर शिव मंदिर में किया जाएगा, या उग्रसेन पार्क, पुरानी दिल्ली पे उग्रसेन पार्क वहाँ किया जाएगा, चंद्रग्राम अखाड़ा में किया जाएगा। बहुत शीघ्र ही हम बताएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और वैसे हमने सरकार को सब कुछ भेज रखा है, और आप ज़्यादा ज़्यादा पब्लिक आएंगे, आपको सबको जोड़ा जाएगा, एक्शन कमेटी बनाया जाएगा, न्याय जांच कमेटी बनाया जाएगा, लेखा जोखा भरपूर होगा, लेकिन पिछला रिकॉर्ड जरूर देखा जाएगा, किसने कितना, क्या सही रिकॉर्ड है या गलत है, या लेखा जोखा दिया या नहीं दिया, या किसी प्रकार का करैक्टरहीन, चरित्रहीन, किसी प्रकार के कोई लाग लपेट तो नहीं है। पुलिस द्वारा इंक्वायरी करी जाएगी उसी थाने में। मैं रेवाड़ी का रहने आया हूँ, रेवाड़ी थाने से, हमारे गांव से कितनी बार इंक्वायरी करो। तो साथियों, ये आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा आइए। फ़ोन नंबर 99 96 31 88 89। और दूसरा, आपके पास बहुत फ़ोन जा रहे हैं, किसी भी अधिकारी से, किसी सचिव से, किसी भी सदस्यगण से फ़ोन करके हमारे तक सूचना जाए, हम उसको ज़रूर इस कमेटी में रखेंगे। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में ये आखिरी कमेटी हो, तो आपका रिकॉर्ड वहाँ तक पहुँच जाए, ताकि बना रहे। अगर इस देश में इस संस्था को उठाने के लिए कितने जवानों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, समय दिया, एक जिंदगी का ऐसी कीमती समय दिया जो 75 साल से आज तक किसी को भी नहीं दिया। तो ये सब रिकॉर्ड में होगा, रिकॉर्ड बनेगा। आप घबराइए नहीं। 2 फोटो, आधार कार्ड लेकर आइए, साइन करिए, दस्तखत करिए, और रिकॉर्ड के अनुसार कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें। साथियों, मैं आशा करता हूँ 7 जून को ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली में आने का कष्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।